प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा और स्तुति हो, जिन्होंने हमें यह सुंदर सा अवसर एक बार फिर दिया कि हम प्रभु के सानिध्य में उसके वचन की संगति के लिए बैठ सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान जीवित सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय भाई बहन जो पिता परमेश्वर आपके वचन की संगति में जाते हैं, प्रभु हमसे आप बातचीत करें। प्रभु विशेष करके प्रार्थना है, प्रभु जितने भी समस्याएं, जितने भी परेशानी या जो कुछ भी बातें पिता हमारे प्रिय लोगों के साथ में हैं, जो आपके वचन के सुनते हैं पिता, उनके संग और साथ रहिए और सारी बातों से पिता आप उनको सुरक्षा प्रदान करिए और प्रभु चिंता मुक्त करिए, क्योंकि आप हमारे सच्चे मित्र, सच्चे साथी हैं प्रभु, जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि उनका महान करुणा, महान दया से आज हम सुरक्षित हैं। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखते हैं कि संसार में जिस प्रकार से हमें एक शारीरिक मित्र की आवश्यकता होती है, और जब कभी आप स्कूल, कॉलेज या बचपन में कभी भी आप अपने जीवन में कहीं भी आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा आपका सच्चा मित्र, आपका कोई ऐसा दोस्त या साथी आपने बनाए होंगे और उनके साथ आप समय व्यतीत किए होंगे। अपने दिल के हाल, अपने सुख दुख में उनको आप स्मरण किए होंगे। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वो मित्र, वो साथी जिनके साथ हम काफ़ी लंबे समय को गुजारे रहते या व्यक्त किए रहते हैं, समय आता है कि जब हम उनसे कुछ आशा एक्सपेक्ट करें, या वो ऐसे मित्र जो हमारे संग और साथ रहते हैं कहीं ना कहीं हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, या वो हमारी जो मित्रता होती है वो लंबे समय के लिए ठहर नहीं सकती या ठहर नहीं पाती है। हो सकता है कुछ आपके मित्र अच्छे होंगे जो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ दे रहे होंगे और हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। अगर बाइबल में, हम पवित्र वचन में, परमेश्वर के धर्मशास्त्र में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा एक सच्चा साथी है, वो यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन का मुख्य जो उद्देश्य है, जो टॉपिक, जो थीम है, वो है यीशु मेरा सच्चा मित्र। हाँ, यीशु मेरा सच्चा मित्र। जीसस माय गुड फ्रेंड। जीसस इज माय गुड फ्रेंड। यीशु मेरा सच्चा मित्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना उसका 15 पढ़ेंगे तो यहाँ से कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने लोगों से बात करते समय इस बात को कहते हैं कि मैंने अब तुमको दास नहीं परंतु मित्र कहा है, मित्र, दोस्त कहा है, और वो सब बातें जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मैंने तुमको बता दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पास एक ऐसा सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त है जो हर समय हमारे संग और साथ रहते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसका 28, अगर आप 20 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, दीख में जगत की अंत तक सदी तुम्हारे संग और साथ हो। हमारे पास एक ऐसा सच्चा मित्र है जो हमको कभी छोड़नेगा नहीं, हमको कभी त्यागेगा नहीं, हमारे साथ हर समय उपस्थित रहता है। हो सकता है हमारे जो मित्र होंगे हमसे कुछ दूर रहते होंगे और तुरंत हमारे पास सहायता के लिए पहुँच नहीं सकेंगे, परंतु यदि हम यीशु मसीह को याद करते हैं तो वो क्षण भर में हमारे पास उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं, और वो सच्चा मित्र है। और वो सच्चा मित्र हमसे आज कुछ बातों की आशा रखते हैं कि हम उनके साथ मित्रता से हम कुछ बातों को परमेश्वर के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन से करें। पहली बात, यदि आप 15 का 7 वचन पढ़ेंगे तो कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम उनके सच्चे मित्र हैं, तो पहली बात कि हम उनमें बने रहें और उनका वचन हमें बना रहे। हाँ मेरे प्रियो, 15 का उसका 1 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता की शान है, और जो डाले मुझ में और फलती नहीं वह काट डालता है, और जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें
फलवंत करना चाहते हैं, हमको आशीष देना चाहते हैं, हमारे जीवन के रुके हुए तमाम आशीषों को वो बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने हमको सच्चा मित्र कहा है और मित्र कहने के कारण प्रभु यीशु मसीह जो पहली जो बातें हमसे आशा रखते हैं, एक्सपेक्ट रखते हैं कि हम उसकी महिमा के लिए करें, ये है कि हम उनमें बना रहें और उनका वचन हमें बना रहें। तब वचन कहते हैं प्रतिज्ञा के साथ कि तुम जो चाहो तुमको दिया जाएगा, तो जो भी तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और कहते हैं मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम उनके मित्र भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, वो हमारे आत्मिक गुरु हैं। और हम जब उनमें बने रहेंगे और उनका वचन हमें बने रहेगा, तब हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमको देंगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं और पाते नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के शाब्दिक अर्थों का मतलब नहीं समझ पाते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से क्या चाहते हैं। आगे जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो दूसरी बात कहते हैं 15:9 में, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे। आज संसार में देखते हैं मनुष्य के बीच में सबसे जो कमी जो पाई जा रही है वो धीरे धीरे कि लोगों के आपसी प्रेम भाईचारा वो ख़त्म हो रहा है ना। एक जाति दूसरे जाति की अगेंस्ट में हो गया, एक मानव दूसरे मानव के अगेंस्ट में हो गए हैं, उनके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच में स्नेह भाईचारा प्रेम खत्म हो रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्रेम में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे। दूसरी बात प्रभु हमसे चाहते हैं वो ये है कि हम उनकी आज्ञाओं को माने, उनकी व्यवस्था को माने। परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पवित्र बाइबल परमेश्वर का कलाम है और जब हम इसको पढ़ते हैं प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 12 वचन, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमको अपने लोगों से ही और दूसरों से भी एक दूसरे से प्रेम करना है ना। और अगर 16 वचन पढ़ेंगे तो कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें दे दे। कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है मेरे प्रियो, और उन्होंने हमें दास नहीं मित्र कहा है। और कहते हैं कि हमें इसलिए चुना कि हम बहुत सफल लाएं। फल के विषय में यदि आप पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 का 22 और 23, तो वहाँ आत्मिक फल के विषय में कहते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से आत्मिक फल हैं। फल का मतलब है परमेश्वर हमको आशीषित करना चाहते, फलवंत करना चाहते। हमारे जीवन के हर एक उन एरियाओं में जहां हमको बढ़ना है, प्रभु हमको फलवंत होना देखना चाहते हैं। और इन बातों की आज्ञा मैंने इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो तीसरी बात है जो एक दूसरे से प्रेम रखना ही है। पहली बात परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो पिता तुम्हें देगा। दूसरी बात प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। तीसरी बात प्रभु कहते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ये सारी बातों को आज मैं और आप अपने जीवन में लागू किए हैं? क्या मेरे घर मेरे परिवार में ये 3 बातें आज लागू होता है? यदि नहीं तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज आरंभ करें। प्रभु ने हमें मित्र कहा है, वो सच्चा मित्र है, हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान जीवी सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के वचन को हमने अध्ययन किया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए आशीषित करिए, उन्हें अपने महिमा से नियुक्त करिए, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करिए, आप अपनी सुरक्षा को प्रदान करिए। हाँ प्रभु, आपने हमें दास नहीं परंतु मित्र कहा है और आप एक सच्चे मित्र हैं जो कभी हमें ना छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। इसलिए प्रभु आपके नाम को महिमा और आदर मिले। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना हमारी सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।